हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग ओम। क्या है ओम? कैसे हमारे बॉडी में मैनिफेस्ट करता है ओम? चैंटिंग करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और ओम का साइंस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। मैं डॉक्टर पार्थ व्यास आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द साइंस एंड बेनिफिट्स ऑफ ओम। बेसिकली क्या है ओम? सबको पता है अ, उ और म, ये तीन वर्ड्स को जोड़ के ओम बनता है। तो बेसिकली अ, उ, म जब हम लोग बोलते हैं तब भी आप देखो, सबसे पहले आ, उसके बाद थोड़ा उ लंबा होता है और उसके बाद म यानी डायल्यूट होता है। यानी कि सबसे पहले जो होता है वो जनरेट होता है, इसके बाद वो ऑपरेट होता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होता है। तो यानी अब देखो, उसके उच्चार में भी यही है अ उ म। और जैसे जैसे हम करते हैं तो यहां से एक ध्वनि आती है, प्रोसेस होती है और बाद में वो डायल्यूट होती है और दूसरी ध्वनि उसका स्थान ले लेती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे, अगर हम हिंदू फिलोसॉफी में अगर गॉड गॉडेस के बारे में अगर हम लोग जानें तो हमने देखा होगा कि एज पर हिंदू ट्रेडिशन ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन भगवान का काफ़ी डिटेल हमें जानने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि ब्रह्मा यानी वो जो जनरेट करता है, विष्णु यानी वो ऑपरेट करता है, महेश लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि अगर ये तीनों को अगर इक्वली छोड़ा जाए तो जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय यानी कि GOD, तो ये तीनों चीज़ एक्चुअली कहाँ पे, ये पैटर्न बोले या वाइब्रेशन या फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? यस माय डियर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली हमारी बॉडी में होता है। हम लोग जब बच्चे थे और बच्चे से लेके जब हम लोग बड़े होते हैं तो एवरी सेल एक नया सेल हमारी बॉडी में आता है, वो प्रोसेस होता है और वो डिस्ट्रॉय होता है। और ये सेकंड के 27th भाग में हम लोग बोल सकते हैं, ये एक फास्ट प्रोसेस में होता है। जहाँ तक हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस अगर बोले तो वो पहुंच नहीं पाती है। तो होता क्या है, एवरी सेकंड जनरेट, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, ये तीनों इक्वली सेकंड में स्टार्ट होता है और दूसरा उसका स्थान ले लेता है। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या अगर ये तीनों प्रोसेस होता है तो क्या टीन एज के बाद ये प्रोसेस फॉर्मेशन बंद हो जाता है? सोचिए, नहीं, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। बट बिकॉज ऑफ हमारी अवेयरनेस वहां तक नहीं पहुंच पाती है, हम वो लेवल को क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो होता है कि ये सब चीज हमारी इंटरनल नॉलेज से परे हो जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं ओम। तो ये बेसिकली जो हमने बात की अ उ म यानी ओम का चांटिंग, और दूसरी हमने बात की जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, यानी ये दोनों चीज का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जैसे जैसे बॉडी में नया सेल आता है, दूसरा सेल रिलीज होता है, तो ये दो सेल एक दूसरे के अंदर जो कोलाइड होते हैं, यानी कि जो बोलते हैं ना टकराना, तो ये जो कोलाइड होते हैं, ये कोलाइड होने से एक जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये ध्वनि का नाम है ओम। यस माय डियर फ्रेंड्स, और ये ध्वनि जिसको कई लोग अनहद साउंड भी बोल सकते हैं, अनहद वॉइस, एक वॉइस जो इनफाइनाइटली सब जगह पे व्याप्त है, चाहे वो हमारे बॉडी के मैकेनिज्म हो या फिर यूनिवर्स का पैटर्न हो। हमने देखा है कि नासा में भी काफ़ी सारी रिसर्च हुई है जिसमें सूर्य, हमारे सन में से भी एक साउंड की फ्रीक्वेंसी देखी गई है, और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स और ब्लैक होल में से भी देखी गई है। तो बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी काफ़ी ओम से मिलती जुलती हुई है। तो बेसिकली
ये ओम का हमारा बॉडी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हमारा माइंड, इसके ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट होता है। तो ये बात की हमने साइंस के बारे में। अब अगर ये साइंस इतना अच्छा बेनिफिशियल है, तो इसको अगर हम लोग और हमारी कॉन्शियस के साथ जुड़े तो, या सेकंड वे से हम सोचे, इसको प्रॉपरली ट्यून करें तो कितना अच्छा रहेगा कि हम वो ओम की फ्रीक्वेंसी या बोले गॉड की फ्रीक्वेंसी को हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करें, हार्मोनाइज करें, तो कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। सोचिए, और ये पॉसिबल है। यस, ये क्या करना है? क्या करना है आपको? सिर्फ 2 से 3 मिनट क्या करना है? रोज रेगुलर ओम चांटिंग करना है। और ओम चांटिंग करके हमें अपनी इंटरनल ब्रेथ पैटर्न, इंटरनल वाइब्रेशन को समझने का प्रयत्न करना है। या फिर ये बोलिए, आप 9 डेज की चैलेंज ले सकते हो। यस, करना क्या है? ये 9 दिन में आप एक पर्टिकुलर एक टाइमिंग फिक्स कीजिए। वो टाइमिंग पे आपको ओम चांटिंग करना है, और वो भी कितना? तो मोस्टली 3 to 5 मिनट्स। अगर ये भी नहीं कर पाते हो तो मोस्टली 2 मिनट्स, जस्ट दैट इज इट। आपको ज्यादा नहीं करना है, बट ये चीज हमें कंसिस्टेंटली करना है, रेगुलर करना है। कोई भी चीज का अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो इसको हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी एफर्ट्स के साथ करेंगे, तब हमको वो रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आप शुरू कीजिए, 9 दिन की चैलेंज लीजिए। 1 मिनट ब्रेथ, अपने ब्रेथ पैटर्न के ऊपर ध्यान रखिए। देन ओम चांट कीजिए, जितनी बार हो सके इतनी बार। और ओम को भी कैसे चांट करना है? ओम को हमें इक्वल सेकंड्स में चांट करना है। यानी कि अगर आप अ और म ये तीनों को चांट करते हो तो हमें इक्वली 3-3-3 सेकंड या 5-5-5 सेकंड के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमें वो चांटिंग करना है। ये पॉसिबल होगा कि इनिशियल फेज में काफ़ी सारे इंटरनल बॉडी रेजिस्टेंस आपको फील होंगे। ये भी हो सकता है कि आप प्रॉपर चांट ना कर पाए, बट डोंट वरी, हमें वो प्रोसेस में करते रहना है, वो चीज़ को महसूस करना है। ये पूरा जो जर्नी है ओम के साथ जुड़ने का, ये एक्सपीरियंस है। और ये चीज़ आप लॉजिकली नहीं सीख पाएंगे, ना लॉजिकली इसको पकड़ पाएंगे। ये महसूस करने की चीज़ है। और इसके लिए आपको थोड़े छोटे बेबी स्टेप लेने हैं। और स्टार्टिंग में हमने 3 सेकंड किया, 5 सेकंड किया, चलो 5 सेकंड के बाद इसका और इंटेंसिटी बढ़ाओ, 9 सेकंड तक लेके जाओ, 15 सेकंड तक लेके जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा आप 30 सेकंड तक भी ओम आसानी से चांट कर पाओगे। और जब वो फेज आएगा, आपके इंटरनल पूरा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, माइंड का प्यूरिफिकेशन और बढ़ जाएगा, आपकी द वे ऑफ लाइफ, द वे ऑफ थिंकिंग, आपका इनर एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव होता चला जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, बट प्लीज इसको कीजिए। जब आप इसको करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियल है ये। हमने भी किया हुआ है, हमारे काफ़ी सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े, वो लोगों ने भी ये किया हुआ है। तो ये काफ़ी इजी स्टेप है, कुछ पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने साथ जुड़ना है और वो प्रोसेस को मैनिफेस्ट करना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जस्ट आपकी ब्रेथ अवेयरनेस, इसके ऊपर ध्यान रखिए, ओम चांटिंग कीजिए और 2 से 3 मिनट अगर हो सके तो ज़्यादा इसकी और अवेयरनेस यानी अपनी एनर्जी फील्ड के साथ रह के उसको महसूस कीजिए। ठीक है, स्टॉप वॉच ले लीजिए और डेली एक शेड्यूल बना दीजिए कि भाई मैं इतना टाइम ओम के साथ जोड़ूंगा, इतना टाइम मेरे खुद का और मेरे यूनिवर्स का जो अलाइनमेंट है उसके लिए टाइम दूंगा। देखिए आप में कितना परिवर्तन होता है।
जो भी एक्सपीरियंस होता है प्लीज़ आप कमेंट में भी शेयर कीजिए। आप नंबर हमारा जो दिया हुआ है उसमें भी शेयर कर सकते हैं, और ऐसी काफ़ी ब्यूटीफुल टॉपिक्स और लेके आएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।